हाय दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप लोग देखे रहेंगे कि एमआईएम का 35 उम्मीदवार का जो लिस्ट जारी हुआ था, तो उसका किस किस विधानसभा में और कौन कौन आदमी का, व्यक्ति का, मतलब किस किस प्रत्याशी का नाम लिस्ट में आया है, वो आप लोगों को हम बताते हैं। जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे है अमौर से 56 विधानसभा, जिसमें अख्तरुल ईमान एमआईएम के प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे अख्तरुल ईमान का आया है, जिसमें असदुद्दीन वैसी साहब अख्तरुल ईमान को अमौर से विधानसभा के लिए सेलेक्ट किए हैं। और ये इसके पहले वर्तमान में विधायक रह भी चुके हैं और काम भी अच्छे किए हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि जिस जिस व्यक्ति को टिकट नहीं मिला है एमआईएम से, वो व्यक्ति जैसे सलीम चतुर्वेदी, ठीक है, अफरोज आलम, सलीम चतुर्वेदी, बहुत सारे एमआईएम पे वार कर रहे हैं कि एमआईएम पैसे लेके टिकट दे रही है। एमआईएम में आदिल हसन, अख्तरुल ईमान, ये लोग पैसे लेके टिकट दे रहे हैं लोग। तो ऐसा ऐसा एलिगेशन सलीम चतुर्वेदी लगा रहे हैं। और सलीम चतुर्वेदी फ़िलहाल इस्तीफ़ा दे चुके हैं एमआईएम से, क्योंकि उनको सब्र ही नहीं था कि एमआईएम टिकट देगी कि नहीं देगी। और अभी तक टिकट का बंटवारा भी नहीं हुआ था प्रत्याशियों को, और सलीम चतुर्वेदी टाटा बाय बाय करके निकल गए और पार्टी पे, एमआईएम पार्टी पे एलिगेशन लगाना स्टार्ट कर दिए। तो सलीम चतुर्वेदी क्या कर सकते, अगर उनको टिकट मिल जाता तो कैसे जीत पाते? नहीं जीत पाते, क्योंकि जीत भी जाते तो वो पार्टी छोड़ के भाग जाते। जब अभी भाग गए तो पहले भी भाग जा सकते थे। और दूसरा नंबर में है बलरामपुर 65 नंबर विधानसभा, जिसमें आदिल हसन को टिकट मिला है। आदिल हसन एक एडवोकेट भी है, जिसमें आदिल हसन को टिकट मिला। और तीसरा नंबर है ढाका से राणा रंजीत सिंह, जो एक हिंदू प्रत्याशी है, और इनका 4 महीना पहले ही टिकट इनका फाइनल हो गया था। असदुद्दीन ओवैसी साहब भरे मंच पे, स्टेज पे राणा रंजीत का टिकट फाइनल कर दिए थे। और चौथा नंबर आपको बता देता हूँ, नरकटियागंज से मिस्टर राणा रंजीत सिंह, ढाका से तो ये आपको बता दिया। नरकटियागंज से चौथा नंबर मिस्टर समीमुल हक को टिकट मिला है, समीमुल हक को टिकट मिला। और गोपालगंज से अनस सलाम को टिकट मिला, मिस्टर मुर्शिद आलम को टिकट मिला है। बहादुरगंज विधानसभा से मिस्टर तौसीफ आलम को टिकट में कंफर्म हो गया है। ठाकुरगंज विधानसभा से गुलाम हसनैन का टिकट कंफर्म हो गया है। और किशनगंज एक जानी मानी विधानसभा, बहुत चर्चित विधानसभा है, जिसमें 54 सीट पे किशनगंज से मिस्टर एडवोकेट शाम्स आगाज को टिकट मिल चुका है। वैसी विधानसभा से गुलाम सरवर को टिकट मिल चुका है। शेरघाटी विधानसभा से मिस्टर सैलन अली खान का टिकट मिल चुका है। सिवान से मिस्टर बंटी को टिकट मिल चुका है। केवटी विधानसभा से अनीसुर रहमान का टिकट मिल चुका है। सिकंदरा विधानसभा से मिस्टर मनोज कुमार दास को टिकट मिल चुका है। दरभंगा से बरारी विधानसभा से मैतूर रहमान शेर शाह वादी का टिकट कंफर्म हो चुका है। 35 एमआईएम ने अपने 24 उम्मीदवार का टिकट कंफर्म कर चुकी है, जिसमें 35 उम्मीदवार का लिस्ट जारी किए थे और उसमें से 24 प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिए हैं। और अब देखते हैं कि ये 24 जो खिलाड़ी हैं कितना ये बिहार में अपना रंग लाते हैं, अपने 24 सीट पे कितना रंग लाते हैं, और असदुद्दीन ओवैसी साहब को कहाँ तक कितना विधायक दे सकते हैं। अब इन पे परीक्षा का घर। ये लोग बस किस लिए आए थे पार्टी में शामिल होने के लिए, कि हाँ टिकट मिलेगा तो कमाएंगे। इन लोगों को अगर बिहार के भविष्य के लिए इन लोगों को अगर सोचना होता तो ठीक है, कोई भी पार्टी हो, किसी पार्टी का मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पार्टी हो, अगर बिहार के भविष्य के लिए कोई आ रहा है, कोई भी नेता प्रत्याशी बन के उतर रहा है किसी विधानसभा से, तो उसको सब्र रखना चाहिए। सब्र रखेगा, पार्टी के लिए मेहनत करेगा तो पार्टी टिकट जरूर देगी, अगर वो अच्छा रहेगा तो। अब क्या है कि ऐसे तो बिहार में इतना सारा उम्मीदवारों को जो भी टिकट मिलता है, तो उसी में किसी किसी उम्मीदवार को
अच्छे उम्मीदवार को टिकट मिल जाता है और कोई कोई बुरा उम्मीदवार को भी टिकट मिलता है, ये भी बात सही है। लेकिन क्या है कि जिसको टिकट ना मिल रहा है उसको अपना कपड़ा और दफ्तर पे जाके लोटपोट होना और चिल्लाना भौंकना, ये सब कतई सही नहीं है। अरे तुम किस लिए चिल्ला रहे हो, मतलब कुछ तो फायदा है तभी तो तुम चिल्ला रहे हो। अगर तुमको टिकट दे देते तो तुम तो पूरा बिहार लूट लोगे, तुम पूरा विधानसभा खाली करके निकल जाओगे। सही हुआ ऐसे ऐसे बंदे को जो टिकट नहीं दे रही है पार्टियां। और जितना भी है, जो एमआईएम ने 35 सीट पे जो लिस्ट जारी की है 35, उसमें भी टिकट बंटना स्टार्ट हो गया है, जिसमें से एक जोकीहाट में सलीम चतुर्वेदी नाम करके हैं, वो मौलाना है, जो सलीम चतुर्वेदी को वहाँ से टिकट नहीं मिला। वो सलीम चतुर्वेदी को टिकट ना दे के टिकट शायद इनको मिल सकता है, मुर्शिद आलम को टिकट मिल सकता है। तो सलीम चतुर्वेदी का कहना है कि मैं 10 साल पार्टी के लिए मेहनत किया हूँ। तो आप जब 10 साल पार्टी के लिए मेहनत किए हो तो आप एमआईएम में रहो, एमआईएम में रहो, वेट करो, उसके बाद आप अपना अच्छा छवि दिखाओ। अब आते आते कुछ चुनाव लड़े नहीं, जीते नहीं, एक ही बार में विधानसभा का सीट चाहिए और टिकट चाहिए। जब एमआईएम सलीम चतुर्वेदी को टिकट नहीं दिया और मुर्शिद आलम के लिए टिकट देने का जो प्लान बना रही है, तो कुछ ना कुछ तो असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान तो इतना तो मतलब अनपढ़ नहीं है, कुछ सोच समझ के ही वहाँ पे जोकीहाट में टिकट फाइनल हैं लोग। तो क्या है कि ये मौलाना सलीम चतुर्वेदी बोल रहे थे कि मैं 10 साल, अब 15 साल से या 9 साल से 8 साल से कुछ भी हो, अब कितना ये पार्टी के लिए थे या नहीं थे उससे मेरे को मतलब नहीं है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि एमआईएम पैसे लेके उम्मीदवार एमआईएम पैसे लेके टिकट दे रही है, एमआईएम अच्छा नहीं है, एमआईएम बुरा है, एमआईएम के लोगों का आदिल हसन अच्छे नहीं है, तो उसमें अख्तरुल ईमान अच्छे नहीं है, तो असदुद्दीन ओवैसी अच्छे नहीं है। अरे सही हुआ कि सलीम चतुर्वेदी को टिकट ना दे के मुर्शिद आलम को दिया गया, क्योंकि सलीम चतुर्वेदी को आज टिकट दे दिया जाता तो ये कल को जीत के ये भाग जाते, ये भी भगौरे में से ही थे। क्योंकि क्या है कि वो अभी इस्तीफा दे दिए, टिकट ना मिला तो एमआईएम को इस्तीफा दे दिए। तो आप ही लोग सोचो कि इनको सबर नाम की कोई चीज़ नहीं है, जब एमआईएम से टिकट ना मिला तो इस्तीफा दे दिए। और एक और भी है भारूच विधानसभा से, जिसमें अफरोज आलम है। अफरोज आलम भी भावी प्रत्याशी विधानसभा भारूच से उम्मीदवार के रूप में एमआईएम से वो बोल रहे थे कि हाँ मैं एमआईएम से टिकट मुझे मिलेगा। आज भारूच विधानसभा अफरोज आलम को भी टिकट नहीं मिला। भारूच विधानसभा अफरोज आलम जो प्रत्याशी उतरा था उसका उम्र होगा 526, उसका डेट ऑफ बर्थ है। अब क्या है कि एक भी मुखिया भी चुनाव नहीं लड़ा और कुछ भी नहीं, ठीक है, लड़े या ना लड़े उसे नहीं, आदमी अगर अच्छा भी होता है तो मुखिया भी नहीं लड़ पाता है, जिला परिषद भी नहीं लड़ता है, तो उसको टिकट दिया जाता है और वो अच्छा व्यक्ति होता है, उसको पकड़ रहता है, मजबूत पकड़ रहता है, तो उसको टिकट दिया जाता है, वो विधानसभा जाके विन कर सकता है। तो अब ये जो भी आ रहा है, जिस पार्टी में जो भी बंदा शामिल हो रहा है, बस उसको टिकट चाहिए, और टिकट ना मिल रहा है तो रोने लग रहा है, भागने लग रहा है, कपड़ा फाड़ रहा है, कपड़ा तोड़ रहा है। तो ये लोग क्या विकास करेंगे बिहार के लिए? बिहार को, और ऐसे ऐसे नेताओं ने बिहार को पूरा डुबा दिया है। बिहार के लिए ये लोग भविष्य के लिए बिहार में रहने लायक नहीं है। भविष्य में किसी भी आदमी को वोट दें तो अच्छे से सोच समझ के वोट देना चाहिए। ये लोग बिहार में, मैं भी बिहार से आता हूँ तो मेरे को कहना पड़ रहा है कि बिहार में आजकल क्या है कि इतना जातिवाद हो गया है। मुस्लिम है तो मुस्लिमों को वोट दे रहा है, यादव को वोट दे रहा है, राजपूत को वोट दे रहा है, सब अपना जाति पे ही वोट हो रहा है। जिसमें क्या है कि अगर ऐसे ऐसे प्रत्याशी को अगर टिकट मिल जाता, और जिसको भी टिकट मिला हुआ भी है वो लोग भी कुछ सही नहीं, है, वो लोग भी वही है। मैं सारे को नहीं बोल रहा हूँ, मैं कुछ लोगों को बोल रहा हूँ, वो लोग भी वही है। उन लोगों को भी अगर टिकट ना मिला होता, आज तो मिल गया तो अच्छी की बात है, अगर ना मिला हुआ होता तो वो लोग भी कितना लफड़ा करते आप देखने को मिलता। ये लोग खाली किस लिए आ रहे हैं विधानसभा प्रत्याशी के रूप में कि मेरे को बस, मैं यहाँ से पार्टी टिकट दे, मैं जीतूँ और कुछ मैं खाऊँ, कुछ पार्टी को खिलाऊँ। तो पार्टी भी, कोई भी पार्टी हो, कितना हो खराब हो, कितना हो ये हो,
ठीक है, तो पार्टी भी सोच समझ के टिकट देगी, क्योंकि क्या है कि उसको एक जीतना है और अपना छवि अच्छा दिखाकर वहाँ से किसी विधानसभा से अपना उम्मीदवार को विन करके लाना है। तो ऐसे ऐसे पार्टियों के लिए आप लोग दोस्त बता दो कि क्या है कि इन लोगों को टिकट मिला तो अच्छा है कि नहीं मिला तो अच्छा है। अभी आप लोग एक वीडियो देख सकते हो कि कपड़ा फाड़ रहा है, चिल्ला रहा है, कितना रो रहा है। ये किस लिए रो रहा है कि इसको टिकट नहीं मिला है। अब टिकट इसको भी नहीं मिला है। जनसुरा से टिकट का लिस्ट जब जारी हुआ, फर्स्ट लिस्ट, जिसमें जिसमें 3-4 बंदे को भी टिकट कटा, जिसमें से उसमें से भी बवाल कुछ नजर आया देखने को, जिसमें क्या है कि जनसुराज में एक बंदा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि जनसुराज पैसे लेके टिकट दे रही है, मैं यहाँ के लिए मैं अच्छा था, मैं इस विधानसभा से अच्छा था। ये लोग जब अच्छे थे तो भाई निर्दलीय जाके लड़ लो ना। क्यों जनसुराज को बदनाम कर रहे हो? क्यों जनसुराज को बदनाम कर रहे हो, एमआईएम को बदनाम कर रहे हो, और आरजेडी को बदनाम कर रहे हो, और बीजेपी को बदनाम कर रहे हो? तो आप लोग को इतना ही प्रत्याशी के रूप में आप लोग वहाँ से स्ट्रांग हो, वहाँ पे जीत सकते थे, तो निर्दलीय लड़के दिखा देते कि कितना पानी में हो, दूध के दूध और पानी के पानी साफ हो जाता। और जनसुराज से एक लेडीज़ को भी टिकट नहीं मिल रही है, तो वो भी जनसुराज पे एलिगेशन लगा रही है। एमआईएम से भी टिकट ना मिला किसी किसी व्यक्ति को, अब मिलेगा तो एक ही बंदे को मिलेगा। आप जाहिर सी बात सोच सकते हो कि किसी विधानसभा से जब 5 प्रत्याशी है तो मिलेगा तो एक ही विधानसभा से, जाहिर सी बात है, वो एक छोटा बच्चा भी जान सकता है। तो अब वहीं क्या है कि जनसुराज से एक लेडीज़ को भी टिकट नहीं मिला, जिसमें वो लेडीज़ भी नाराज है। अब वो लेडीज़ भी जनसुराज पे एलिगेशन लगा रही है कि जनसुराज पैसे लेके देता है। अब ऐसा ऐसा है। तो चलिए हम इसी पे वीडियो समाप्त करते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।